कि कोटा को हम और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, बेस्ट पढ़ाएंगे, हर बच्चे को सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सर मौसम में बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों का प्रेम है, इतने सालों की मेहनत है। तो सर आपको आज जो है सो पूरा अच्छे से बताना है। बिल्कुल सर, ये फीस रिसिप्ट लेकर बच्चा यहाँ पर आएगा, बच्चा अपना रोल नंबर और सारी चीज़ें इनको दिखाएगा। तो बच्चे को जो है सो ये किट दिया गया है, ये बैग मिलती है मोशन की, कुछ इस तरह का जैसे आईडी कार्ड जनरेट होता है, जैसे जेई इंफ्यूज का बच्चे का जो है आईडी कार्ड है। ये जब सर्दियाँ होंगी तो बच्चों को हुडी भी प्रोवाइड अच्छा, हुडी वगैरह मिलेगी। बिल्कुल सर। क्या नाम है बाबू, कहाँ से हो? सावी। किस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं? 6th। हाँ। तो 6 में आपने एडमिशन ले लिया, आप गए होंगे वहाँ, देखे होंगे, कैसा लगा? ऑसम फैसिलिटीज। मेरा नाम शौर्य रस्तोगी है, मैं मुंबई से हूँ। अच्छा, मोशन में क्या यूनिक है जो सारे कोचिंग्स में नहीं है? इनका समझाने का तरीका अलग है, इनकी जो फैकल्टी अलग है, इनका रिजल्ट दिखता है हर जगह पे, और एनवी सर का नाम है ही सही। हम सब यहाँ पर हैं हमारे उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए। एज अ मदर जिस तरीके से मैं अपने बच्ची का ध्यान रखती हूँ, हम उन बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज जो है सो हम आए हुए मोशन, और मोशन में जो है सो एकदम बेसिक से लेकर के ऊपर तक जाएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। जैसे कोई बच्चा आया और उसका एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, किस तरह से फी पेमेंट होता है, किस तरह फॉर्म फिलिंग होती है, क्या सब दिए जाते हैं, सारी चीजें पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। तो हमारे साथ शुभम सर वेलकम है आपका चैनल पे। सर तो सर आपको आज जो है सो पूरा अच्छे से बताना है कि बच्चा जैसे यहाँ पे आया अपने पास में, तो एडमिशन प्रोसेस क्या होता है पूरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर बताइए। बिल्कुल आइए। यहाँ से सर हमें आता है, जब भी कोई स्टूडेंट कोटा आता है या स्टूडेंट पहली बार मोशन विजिट करता है, तो उसे हमारे यहाँ पे शीट रूम में, गार्ड रूम में आना पड़ता है। गार्ड रूम में आकर ये हमारा एक सिस्टम जनरेटेड ऑलरेडी है, इसमें बच्चा अपना फोन नंबर डालेगा, अपना नाम डालेगा, उससे एक आईडी जनरेट होती है। ओके सर। फोन नंबर आईडी से एक आईडी जनरेट होती है, ये टोकन होता है। यहाँ पर एंट्री करने के बाद बच्चे को एक बार अंदर जाना होता है। यस सर। उसके बाद बच्चा क्या करता है, जब एंट्री कराने यहाँ से एंट्री करके आता है तो बच्चे को अंदर अब बाकी प्रोसेस को भेजते हैं। लेकिन अगर हम जिस तरीके से ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये हमारा एक तरह से स्कूल एडमिशन प्रोसेस का, हॉस्टल्स का प्रोसेस है। ये हमारा प्रॉपर ईएमआई सेटअप है। जिस बच्चे को फीस में कोई इशू आती है, कोई दिक्कत आती है, तो बच्चे का फी का ईएमआई की और सारी चीज़ें प्रोसेस होती है। सर आप लोग ईएमआई के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेते हैं? केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट। इसकी बच्चे की या स्टूडेंट पेरेंट्स के। पेरेंट्स कितने इंस्टॉलमेंट पेमेंट की बन जाती है? 9। बिल्कुल सर। 9 इंस्टॉलमेंट 2 ईयर वाले प्रोग्राम नहीं, 1 ईयर का 1 ईयर का 9, 6 to 9। 1 ईयर का 6 इंस्टॉलमेंट। हाँ जी, हाँ। तो यहाँ जो है सो ईएमआई का प्रोसेस वगैरह होता है। अब सर से आगे की ओर चलते हैं। मैम अभी मोशन में क्या चल रहे हैं एडमिशंस वगैरह? एडमिशंस की धूम चल रही है मोशन में। इस बार कुछ ज्यादा ही धूम चल रही है आपके यहाँ, सबसे ज्यादा एडमिशंस आ रहे हैं बच्चे। ऐसा आप कह रहे हैं तो ऐसा मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल इसलिए- मान रही हूँ। क्योंकि हम लोग सारे कोचिंग्स में जाते हैं, जी। जैसा दिख रहा है मेरे को मोशन में कुछ ज्यादा ही बच्चे इस बार आ रहे हैं। मोशन है तो भरोसा है, बच्चों का भरोसा अगर मोशन पे है तो वही चल रहा है। अच्छा मैम, और मैम नीट वालों के लिए इस बार क्या कुछ खास है? सर्च नहीं करा? नीट वालों के लिए बहुत सारी बहुत अच्छी फैकल्टीज आई हैं, और जो फैकल्टीज हैं वो इतनी हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने इतने टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस करे हैं। तो इस बार मुझे लगता है कि नीट के रिजल्ट्स हम ही निकालेंगे। ऐसे हमें भी लग रहा है, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस करने वाले जो फैकल्टी वगैरह थे वो आपके यहाँ आ गए इस बार। जी बिल्कुल। इस बार बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे, बहुत मज़ा आएगा बच्चों को पढ़ने में, और उनका एक्सपीरियंस, उन टीचर्स का एक्सपीरियंस उन बच्चों को मिलेगा। अच्छा मैम, जो बच्चों की पेरेंट्स होते हैं, माँ वगैरह होती है, तो गर्ल्स को थोड़ा भेजना भी कोटा नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलाई गई थी कोटा के बारे में। तो उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, नेगेटिविटी फैलाई गई थी, आप खुद कह रहे हैं, हाँ। बट नेगेटिविटी है नहीं, है ना। तो हमारे खुद के बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहीं से पढ़े हुए हैं। कोटा इतनी पावन नगरी है जहाँ पर हर जगह सिर्फ शिक्षा ही शिक्षा है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर नेगेटिविटी होने, जहाँ शिक्षा है वहाँ नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। तो ये बात तो हमें समझनी पड़ेगी। तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है, हम सब यहाँ पर हैं हमारे उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए। एज अ मदर जिस तरीके से मैं अपने बच्ची का ध्यान रखती हूँ, हम उन बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो सर जैसे ही बच्चा जो फॉर्म वगैरह फिल करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आ जाता है, उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है? जब बच्चा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आता है, गेट पे एंट्री होगी, उसके बाद बच्चा हमारे फ्रंट ऑफिस से यहाँ पर आएगा। फ्रंट ऑफिस के इस एरिया में बच्चा आता है, जहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करवाता है, जो कोर्स के लिए वो आया है, जिस प्रोसेस के लिए आया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बच्चा
नेम और अपनी क्लास वो सारी मेंशन करवा दें। अच्छा, मतलब किस नेम, मतलब मान के चलिए कोई जो है सो राधा है तो राधा अपना नेम बताया, उसने किस क्लास के लिए 11th नीट के लिए है, नीट, ये बिल्कुल। सारी चीजें उसे देना होता है। ये बताने का सबसे बड़ा रीजन ये है, फिर काउंसलर यहाँ पे जो बैठे हैं वो उनको काउंसलर की तरफ move करते अच्छा, काउंसलर के हैं। पास यहाँ में का भेजिए। प्रोसेस होने के बाद उनको इस तरह से काउंसलिंग कैबिन में बैठाया जाता है जहाँ पे उनकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी पर्पज से वो आए हैं वो सारी चीजें वहाँ पे और सर ये क्या है? ये हमारा सर एआई बेस्ड मशीन है, डीपीपी मशीन। मतलब ये मान के चलिए ऑल इंडिया में फर्स्ट है और एक तरह से एनवीसर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके तहत ये बनाया गया है। नॉर्मली क्या होता है, हर बच्चे को क्लास में अपने अकॉर्डिंग डीपीपी ये सबको सीन मिलती है, तो ये बच्चे के क्लास के टेस्ट को एनालाइज करके उसके अकॉर्डिंग पर्सनलाइज भी मिलता है। पर्सनलाइज डीपीपी मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे काउंसलिंग वगैरह चल रही है, सारे काउंसलर्स वगैरह हैं। मैम, एडमिशन्स लेने जब बच्चे आते हैं तो उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है? सर डॉक्यूमेंट्स तो बेसिकली अगर अनुप्रति में बच्चा जा रहा है या फिर 10th के बेसिस पे, किसी बेसिस पे अगर उसको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जा रहा है तो रिजल्ट का फोटो लगता है और आधार कार्ड का पिक लगता है। और एडमिशन्स के लिए जो नॉर्मल बच्चा है जिसको स्कॉलरशिप वगैरह मतलब किसी और चीज़ के थ्रू नहीं मिला है, उसको क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? उसको कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, बस हमारा एक 1000 वाला एडमिशन फॉर्म होता है, वो उसको फिल करना होता है, वो सबमिट करेगा, उसको रिसीट मिल जाएगी। आधार कार्ड बस। जी। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली में भी बहुत सारी कोचिंग्स कोटा की। कोटा में वो मिलता है इन्वायरमेंट, हाँ, माहौल, कंपटीशन। अच्छा, तो आपने मोशन क्यों चूज किया? कोटा में बहुत सारी कोचिंग्स हैं। मोशन का बहुत नाम है और बहुत अच्छा लगता है। वो एमबी सर पढ़ाते थे। किन किन को जानते हो आप मोशन? मोशन में तो बस एमबी सर को अभी जानते हैं। किसी की प्रिपरेशन किया है? ये IIT जेई एडवांस और जेई के लिए कौन सी क्लास? क्लास 11th में अभी। तो ये जो है सर काउंसलिंग वगैरह प्रोसेस होता है, उसके बाद सर यहाँ पे जब बच्चे का काउंसलिंग हो जाता है तो बच्चा वापस जाता है, वहाँ पे स्कैन करके अपना फॉर्म भरता है। एडमिशन फॉर्म भरने के बाद काउंसलर उनकी फीस डिसाइड कर देते हैं। फीस डिसाइड करने के बाद बच्चा जो है अपना अकाउंट्स रूम में आता है, यहाँ पर आकर अपनी फीस सबमिट करता है और उसको रिसिप्ट मिलती है। वही रिसिप्ट लेकर फिर बच्चा बाहर जाएगा अपनी हेल्प डेस्क पे। अच्छा, तो हेल्प डेस्क पे उसका आगे का प्रोसेस होता है। तो ये सारे बच्चों की काउंसलिंग वगैरह हो रही है ना? जी। हेलो, ओपन यस सर, कहाँ से आए? मैं राजस्थान से, डूंगरपुर से। तो आपने जैसे मोशन को क्यों चूज किया? हम विजिट किया और फैसिलिटी अच्छी है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे चॉइस किया। फैकल्टी अच्छी है इसलिए। किसी की प्रिपरेशन के लिए आए हैं बच्चे के लिए? जेई। जी। बच्चा कौन? मित्तल। क्या नाम है? मित्तल पढ़ेदार। मोशन में क्या अच्छा है? मतलब ऑफ कोर्स टीचर अच्छे हैं और सिलेक्शन रेशो भी अच्छा है इनका, तो मोशन मतलब सिलेक्शन मशीन। हाँ लिखा है हमारा। कहाँ से आए? मैं भी राजस्थान बांसवाड़ा से। मोशन को क्यों चूज किया? मोशन की फैकल्टी अच्छी है और दूसरी फैकल्टी हमने 2-3 जगह पे विजिट किया, 2-3 जगह से ये ज़्यादा बेटर लगा हमको। अच्छा, मोशन में क्या यूनिक है जो सारे कोचिंग्स में नहीं थी? इनका समझाने का तरीका अलग है, इनकी जो फैकल्टी अलग है, इनका रिजल्ट दिखता है हर जगह पे, और एनवी सर का नाम है ही सही। 50। बच्चे को मतलब अच्छे खासे स्कॉलरशिप भी यहाँ पे मिलते हैं, 50% वाले हैं, मिल रहे हैं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। ये बच्चों से तो मैंने कनेक्ट कर लिया, बच्चों ने बहुत ही अच्छा मोशन के बारे में फीडबैक दिया। नए नए बच्चे हैं, अभी तो खैर पढ़े नहीं है यहाँ, बिल्कुल सर। बहुत अच्छे बताएं। और सर आगे क्या बताइए? बस मतलब ये एडमिशन यहाँ से सिर्फ ले जाने के बाद बाकी का प्रोसेस बाहर होता है, जो हेल्प डेस्क पे बच्चा जाएगा उसके बाद उसका सारा प्रोसेस होता है। तो सर बच्चे जब फी पेमेंट कर देते हैं उसके बाद का क्या प्रोसेस रहता है? सर जब बच्चा फी पेमेंट करता है तो उसको एक रिसिप्ट मिलती है, फीस रिसिप्ट मिलती है। फीस रिसिप्ट लेकर बच्चा हमारी हेल्प डेस्क पर आता है जहाँ पर उसके एडमिशन कार्ड का प्रोसेस होता है प्रॉपर। ओके, तो जैसे यहाँ पे फी रिसिप्ट वगैरह कुछ है क्या? तो जैसे ये किसी बच्चे का जैसे फी रिसिप्ट है, ये कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह की रिसिप्ट मिलेगी जिसमें बच्चे की सारी डिटेल्स होती हैं। बच्चा सबमिट करता है तो उसको एक आई कार्ड मिलता है। सर आईडी कार्ड दिखाइएगा थोड़ा। तो जब बच्चे जैसे फी जमा कर देते हैं, कुछ इस तरह का जैसे आईडी कार्ड जनरेट होता है, जैसे जेई इंफ्यूज का बच्चे का जैसे आईडी कार्ड है, तो ये आईडी कार्ड मिल जाएगा। सर इसके आगे का प्रोसेस फिर सर? बच्चा जब आई कार्ड यहाँ पे सबमिट ले लेता है, Yes, बच्चे के आई कार्ड लेने के बाद वो बच्चा यहाँ पर आता है अपने एकेडमिक रूम में। एकेडमिक रूम में विवेक सर से मिलेगा। हाँ। विवेक सर से मिलने के बाद उसका एक जो ग्रुप होता है, उसके क्लास का जो ग्रुप होता है, जो बैच के ग्रुप है, उसमें ऐड किया जाता है बच्चे को, जिसमें उसकी जितनी भी बैच की डिटेल्स, जो भी अपडेशन है वो उसको यहाँ से मिल जाती है। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाता है। जब बच्चे का यहाँ का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो बच्चा जाएगा हमारे शीट रूम में अपने आगे के प्रोसेस के लिए। शीट रूम में उसको जितना भी उसका मटेरियल है, जो भी ड्रेस है, बाकी जो भी उसका एक्सेस जो बैग है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है।
तो ये हमारा शीट रूम है सर, यहीं से बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो हम लोग सीट रूम जो बोलते हैं मतलब स्टडी मटेरियल जहाँ से मिलते हैं, किट वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे आ चुके हैं। हाँ सर, बताइए यहाँ के बारे में। सर यहाँ पर जब बच्चा आएगा वो अपनी फीस रिसिप्ट यहाँ पे दिखाएगा। अभी जैसे इनका एडमिशन हो गया तो इनका फी रिसिप्ट जो है सो इन्होंने दिखाया है यहाँ पे। बिल्कुल सर। दिखाने के बाद जैसे इनको किट मिला है, थोड़ा सा दिखाइए। तो बच्चे को जो है सो ये किट दिया गया है, ये बैग मिलती है मोशन की, और उनके साथ अम्ब्रेला, क्योंकि कोटा में जैसे अम्ब्रेला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। और क्या क्या दिए गए हैं थोड़ा सा देख लेते हैं अपन लोग। तो उनको जो है सो मोशन की जो है ड्रेस दी जाती है, यानी टी शर्ट्स वगैरह। और यहाँ पे जो है मोशन का स्टडी मटेरियल, जो कि देखिए नीट का बच्चा होगा, इस बायोलॉजी का ये स्टडी मटेरियल है। और ये मतलब 11th और 12th का जो है सो दोनों का अलग अलग सेट है, 2 सेट जो है सो दिया जाता है। ये टोटल जो है सो मिलता है। और भी कुछ मिलती है क्या सर? यही मतलब बच्चे को जो रिक्वायरमेंट है वो सारी मिल गई है। जब सर्दियाँ होंगी तो बच्चों को हुडी भी प्रोवाइड अच्छा, हुडी वगैरह मिलेगी। बिल्कुल सर। तो बच्चे को जो है सो यहाँ पे स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन एक जो है सो स्पेशल बुक यहाँ पे है, ये NCERT प्रैक्टिस बुक जो आई है, पेज वाइज प्रैक्टिस बुक, वो उस पर मेरा अभी नज़र गया है। तो इस पर मैं डिटेल वीडियो आप लोग को प्रोवाइड कर रखा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर है, जिसका पेज जो यहाँ पे थ्योरी रहा, उसका सारा क्वेश्चंस रहे, और उसके अगले पेज पे जैसे उसका आंसर्स दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का है। तो इस पर डिटेल वीडियो चैनल पर प्रोवाइड हो, आप जाकर के देख सकते हैं। और इसका जो है कोड भी प्रोवाइड है, केमेडेक्स लाइव, उससे आप परचेज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा परचेज करना होता है किसी भी बच्चे को, ये जैसे किट में आपका नहीं आता है, ये अलग से लेना होता है। और बाहर वाले बच्चे भी इसको परचेज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मोशन में वही लोग परचेज करेंगे, जो भी लोग नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग परचेज कर सकते हैं। सर अभी मोशन में एडमिशन्स वगैरह क्या चल रहे हैं? अब आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे बड़े। कल बैच था, कल बहुत ज़्यादा रश था। अब 2 तारीख को वापस बैचेस आ रहे हैं। जैसे कोटा की नेगेटिविटी थोड़ी फैलाई गई थी, और मुझे लगता है कि कोटा का प्रभाव इतना तगड़ा है। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि कोटा जैसी पढ़ाई और पेडागोजी कहीं पे भी नहीं है। और व्यक्तिगत रूप से शिक्षाविद होने के नाते और शिक्षण संस्थान चलाने के नाते मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि कोटा को हम और ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, बेस्ट पढ़ाएंगे, हर बच्चे को सेलेक्ट करने का प्रयास करेंगे। पर साथ ही साथ ये भी है कि बच्चे को खुद को भी स्वयं बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर कुछ पेरेंट्स जो है सो बच्चे को भेजने से हिचकिचा रहे हैं अब कोटा, उनके लिए क्या बोलना? बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिचकिचाना चाहिए। आप चेक कर लीजिए भले एक बार आके कि कोटा जैसा पढ़ाई का माहौल कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं कोई शिक्षण संस्थान चलाते हैं इसलिए हम कह रहे हैं, हम भी बाहर सेंटर्स बहुत सारे हैं हमारे, बट यहाँ का इकोसिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मैथ्स वाले, ऑटो ड्राइवर्स, पूरा इकोसिस्टम बच्चे की केयर के लिए बना हुआ है, क्योंकि हमारा अस्तित्व उसकी वजह से। तो बेझिझक आप भेजिए, बच्चे बहुत सुरक्षित हैं, अच्छी पढ़ाई होगी, जाहिर सी बात है। पर इसके लिए बच्चे को रोज़ 10 से 12 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार सर मौसम में बहुत ज़्यादा एडमिशन हो रहा है, क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों का प्रेम है, इतने सालों की मेहनत है, और जब इतना प्यार आपको मिलता है तो कर्तव्य के साथ आता है। हमारा कर्तव्य ये है कि जितने भी बच्चे आ रहे हैं उन सबके साथ बहुत अच्छे से मेहनत करें, उनको टॉप एजुकेटर्स दें। आपने देखा होगा बहुत सारे एजुकेटर हमारे साथ इस साल जुड़े हैं। तो प्रयास ये है हमारा कि हर बैच में टॉप एजुकेटर्स ही पहुँचने चाहिए, जिनसे बच्चे का कनेक्शन बहुत अच्छे से बन सके, अच्छा मटेरियल उनको डिलीवर करें। अब हमारा टारगेट ये है कि बच्चों का प्रेम तो हमें मिल ही रहा है, जाहिर सी बात है, ये बहुत सौभाग्य की बात है। पर साथ ही साथ ये भी हमारा कर्तव्य है कि अब उन सबकी क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। तो मेरा ध्येय अब उधर ही है। मेरा एंटायर फोकस इसी बात पर है कि बच्चे कहाँ लग रहे हैं, किस बिल्डिंग में लग रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, बच्चों की पूरी केयर हो रही नहीं हो रही। क्योंकि 11वीं के जो बच्चे इनिशियली आते हैं उनके मन में थोड़ा सा है ना घर को लेके होम सिकनेस होने लगती है, उस बात का ध्यान रखना है हमें, तो उन्हें बांधे रखना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मोशन तो जेईई में बहुत अच्छा करता ही था, लेकिन अब क्या है कि कुछ बच्चे जो है नीट का भी कुछ ज़्यादा ये हो रहा है, नीट के सारे फैकल्टीज वगैरह आए हैं, नीट के बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स मोशन में आ चुके हैं। एक बहुत बड़ा जो संस्थान है उनके वहाँ से बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे आ चुके हैं। और नीट पिछले साल भी हमारे पास 6-7 हज़ार बच्चे थे मेडिकल डिवीजन में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, टॉप 100 में रिजल्ट आए। तो जाहिर सी बात है जेईई में नाम इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं IIT जैसे खुद क्लियर हूँ और स्टार्टिंग जेईई से हुई थी। बट अब तीनों डिपार्टमेंट बिल्कुल इक्वल हैं, चाहे वो, लेकिन सर अब बहुत सारे फैकल्टीज आ गए तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। टॉप एजुकेटर्स आए तो बहुत फायदा होगा। 110% सारे टॉप एजुकेटर आ गए तो उनका अनुभव हमारे साथ जुड़ गया, जिन्होंने टॉप 100 में बहुत सारे रैंक निकाले, सिलेक्शन बहुत सारे निकाले, और हमें पता था कि इस बार हमें बहुत प्यार मिलने वाला है, तो हमने पहले से ही बहुत सारे टीचर्स एजुकेटर्स को हायर कर लिया। मतलब अब सिलेक्शन ही नहीं, रैंक भी निकलेगा यहाँ से? बिल्कुल निकलेगा, रैंक पहले भी निकलती थी, जाहिर सी बात है, पर अब परसेंटेज सिलेक्शन के साथ साथ टॉप रैंक्स की संख्या और बढ़ेगी। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। मैम कहाँ से आप आई हैं? मुंबई से। मुंबई से? मुंबई से कोटा कैसे आना हुआ? बच्चे के IIT के लिए आए हैं। बच्चे के IIT के किस क्लास में एडमिशन का है? 11th जी। तो आपने कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट किया है? IIT JEE एडवांस। अच्छा, मतलब यहाँ का रेसिडेंशियल प्रोग्राम है? या रेसिडेंशियल। कौन सा? द्रोणा 2। आप गए होंगे वहाँ, देखे होंगे, कैसा लगा? ऑसम फैसिलिटीज़। तो जब हम द्रोणा कैंपस में गए तो आई सॉ दैट वो इनका तो एक तो पहला वो नया कंस्ट्रक्शन था,
बहुत सुंदर हॉस्टल बनाया उन्होंने। उसके बाद उस अंदर ही सारी चीज़ें, क्लासरूम से लेके आपको सेल्फ डाउट सेशंस वगैरह एवरीथिंग। द चाइल्ड डोंट नीड टू बॉदर इनसाइड द मार्केट, तो बाहर घूमने की ज़रूरत नहीं है उसको, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है बाबू, कहाँ से हो? सावी किस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं? 6th। क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम शाले रस्तोगी है, मैं मुंबई से ही हूँ। कौन सी क्लास में एडमिशन? अभी मेरा 10th पास हुआ है, तो अभी 11th में जाऊँगा मैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ है अभी हाल फिलहाल। हाँ, आपने जो है सो मोशन को क्यों चूज किया है? कोटा में बहुत सारी कोचिंग है। बहुत सारी कोचिंग है, पर मेन तो दो ही चल रही है, आपको जैसे पता है, एलन और ये एक मोशन। तो एलन तो हम चेकआउट कर ही आए हैं। सेम मेरी मम्मी बोली वहाँ पे तो कुछ रहने की फैसिलिटीज़ है नहीं, यहाँ पे रहने वहने की, खाने पीने की सबकी फैसिलिटीज़ थी भी है, तो उससे बेटर तो यही है ना। एवरीथिंग इज इनसाइड द कैंपस ओनली, तो ये चीज़ें हमें अच्छी लगी। रिजल्ट निकलेगा ना? हाँ निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, ज़रूर निकलेगा, निकलेगा। सर हमने एडमिशन प्रोसेस वगैरह तो देख लिया, अब हम चाहते हैं कि सर आप यहाँ के जो बैचेज है जेई की, नीट की, 11th 12th और ड्रॉपर, वो जो है सो क्लास वाइज बता दीजिए। बिल्कुल सर, हम एक उसका ले लेते हैं, रिव्यू ले लेते हैं। जो अपना 26 मार्च से बैच था, जो आप लोग को सबको पता है, जो Yes, sir. IIT नीट का था। इसके अलावा जो 11th का बैच अभी स्टार्ट होने वाला है, वो अपना स्टार्ट होगा 2 अप्रैल को, जो कि IIT नीट दोनों के लिए है। उसके बाद जो 11th के बैच होंगे वो 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को है। 16 अप्रैल और 30 अप्रैल को जो दोनों बैच हैं वो IIT नीट दोनों के लिए। यस सर। अब हम बात करते हैं 12th क्लास की। जैसे अभी सब जानते हैं 26 तारीख वाला बैच IIT के लिए था। उसके अलावा जो अब 2 अप्रैल को बैच स्टार्ट होने वाला है, वो बैच स्टार्ट होगा IIT नीट दोनों के लिए। ओके सर। उसके बाद डायरेक्ट जो नीट का बैच है वो आएगा 26 तारीख को, वो 12th क्लास के लिए, जो IIT नीट दोनों के लिए। यस सर। ये हो गए 12th के बैच। Okay. अब अपन बात करते हैं 13 के Droppers. बैचेस की। जो ड्रॉपर्स के बैच है 26 तारीख को हो चुका है। अब 2 तारीख को IIT नीट दोनों का बैच है। उसके अलावा 9 अप्रैल को जो है वो केवल जेई का बैच है। नीट का बैच जो है वो 16 अप्रैल को स्टार्ट होगा। जो 16 अप्रैल को है उसमें IIT का भी बैच है। उसके साथ साथ 30 अप्रैल को जेई और नीट दोनों के बैच स्टार्ट। अच्छा सर, बच्चे को स्कॉलरशिप वगैरह क्या मिल रही है? स्कॉलरशिप सर काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं बच्चों के पास। अभी एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो एडमिशन का ड्रीम जो काफ़ी साल से चल रहा है, लॉटरी, उसमें काफ़ी बच्चों को बेनिफिट मिले हैं। अभी कल जो लॉटरी का अपना रिजल्ट आया है, इसके अलावा बच्चों को 10th और 12th की बोर्ड परसेंटेज स्कॉलरशिप मिल रहा है। इसके अलावा नहीं मिलता है तो बच्चा अपना पोस्ट का टेस्ट दे सकता है, जो मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट है, उसके भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ ले सकता है। और इसके अलावा देखिएगा तो अगर किसी बच्चे ने मेंस का एग्ज़ाम दिया है, नीट का एग्ज़ाम दिया है, उसके भी आपको भी स्कॉलरशिप। और सर एक सैनिक वाला भी स्कीम है? बिल्कुल सर, जैसे बहुत सारे हमारे जो देश के सेवक हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर में आर्मी में, उनको डायरेक्ट स्कॉलरशिप दिया जाता है। यानी कि बहुत सारी जैसे स्कॉलरशिप की स्कीम भी सर ने बता दिया, तो सर जो है पूरा एडमिशन प्रोसेस भी बता दिए, किस तरह एडमिशन हुआ वो आप लोगों ने देख लिया। और सर जैसे बैचेज के बारे में भी बता दिए, कौन कौन सी बैचेज कब आ रही है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो जैसे ये नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करके आप जान सकते हो। और नीचे जैसे फॉर्म दिया गया है, स्कॉलरशिप की फॉर्म दी गई, उसको आप फिलअप कीजिएगा, फिर आपको मोशन की टीम ऑटोमेटिक कांटेक्ट कर लेगी और आपको जो भी बैचेज है, फी है, सारी चीज़ के बारे में आपको पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देगी मोशन की जो भी काउंसलर्स है। तो आप लोग जैसे फॉर्म फिल कर करके अपना जो भी क्वेरी है वो अपना जान सकते हो। तो आप लोग जो भी एडमिशन लेने वाले हैं, आप लोग जरूर फॉर्म फिल कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की टॉपिक्स के साथ।